श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में आप नारद मुनि जी की शिक्षा प्राप्त करते हो जो उन्होंने प्रचेतस को दी थी। प्रचेतस महाराज पृथ्वी में बड़े सत्य पुत्र थे, 10 बेटे थे उनके, और उन्होंने बड़ी गहरी तपस्या की थी। पर भगवान की तपस्या से इतने प्रसन्न थे, भगवान ने अपना दिव्य दर्शन दिया और कहा मैं तुम सब भाइयों से प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम सबका एक ही कार्य है। तो नारद मुनि ने प्रचेतस को शिक्षा दी है जो आप पढ़ते हो चौथे स्कंद में। तो नारद मुनि कहते हैं कि स्वाभाविक व्यक्ति के 3 जन्म होते हैं। केव जन्म वेह शौक्र सविता यज्ञ के कर्मवीरवात्रयी प्रोक्ते। तो नारद मुनि इस श्लोक में कह रहे हैं कि स्वाभाविक व्यक्ति के 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म होता है माता के गर्भ से, इस जन्म को कहा जाता है शुक्र जन्म। शुक्र का अर्थ है वीर्य। तो शुक्र जन्म जैसे आप जानते हो मनुष्य भी प्राप्त करते हैं और पशु भी प्राप्त करते हैं। दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम प्रमाणिक गुरु के द्वारा हरि नाम दीक्षा स्वीकार करते हैं, और इस जन्म को कहा जाता है सवित्र जन्म। और तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हमें ब्राह्मण और ज्ञाति मंत्र प्राप्त होता है, तो इसको कहा जाता है यज्ञ का जन्म। तो हर व्यक्ति 3 प्रकार के जन्म प्राप्त कर सकता है। आज ये दीक्षा का प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे लिस्ट की काफी बहुत बड़ी थी, तो हमने उनको 2 भागों में बांटा है क्योंकि इससे ज़्यादा भक्त 80 से ज़्यादा यहाँ बैठ भी नहीं सकते। तो ये दीक्षा प्रोग्राम हो रहा है बड़े शुभ अवसर पर। कई लोग मठ प्रसिद्ध आज मना रहे हैं, पर हम वैष्णव लोग कल मना रहे हैं। और आज रामचंद्र काविराज तिरुभाव तिथि है और साथ में गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी तिरुभाव तिथि है। अच्छा, गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव है। रामचंद्र काविराज और उनकी पत्नी रामचंद्र काविराज गृहस्थ आश्रम में थे। भौतिक दृष्टि से ज्यादा धनी नहीं थे और दोनों पति पत्नी का एक ही भाव था भगवान की सेवा, और उन्होंने बहुत सादा जीवन बिताया और कितने महाप्रभु जी की सेवा में जुड़े रहे। नरोत्तम दास ठाकुर
जिन्होंने हमें कई भजन दिए हैं, जिनमें एक प्रसिद्ध भजन है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज बड़े घनिष्ठ मित्र थे, और इस प्रार्थना में नरोत्तम दास कहते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास प्रार्थना करता है मुझे रामचंद्र कविराज की संगत प्राप्त हो। उनका नाम था रामचंद्र, क्योंकि वो कवि भी थे, और इसलिए उनको उनके नाम के साथ कविराज जोड़ दिया था। तो रामचंद्र कविराज बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे, गृहस्थ आश्रम में थे, तो पति पत्नी का और कोई भौतिक भाव नहीं था, कोई भौतिक भाव नहीं था, केवल एक ही भाव था, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जुड़े रहना। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मुझे रामचंद्र कविराज की संगत प्राप्त हो। तो इसी प्रकार हम सब जो गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारे मन में भी यही भाव होना चाहिए कि हम रामचंद्र कविराज के समान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जुड़े रहे, क्योंकि भौतिक इच्छाएं, भौतिक भाव केवल अड़चन बनेंगे आपके आध्यात्मिक मार्ग में। तो चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मुझे सदा रामचंद्र की संगत प्राप्त हो। तो हमारे मन में भी भाव होना चाहिए कि हम सदा भक्तों की संगत में रहें, और भक्तों की संगत में रहेंगे तो संभव ये संभव है कि हम भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और अगर हम भक्तों की संगत में रहेंगे तो भौतिक विचार बढ़ेंगे, और आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाना कठिन हो जाएगा। तो आज जैसे शुभ अवसर पर हमें रामचंद्र कविराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें हमेशा भक्तों की संगत प्राप्त हो, और भौतिक इच्छाओं को हम नष्ट कर सकते हो भक्तियों के माध्यम के द्वारा। आज गोपाल बालक गोस्वामी का आविर्भाव कीजिए है, आविर्भाव। तो जैसे हम जानते हैं 6 प्रसिद्ध गोस्वामी हैं। ये जो गोस्वामी हैं ये सब मंजारी हैं। मंजारी उन्हें कहते हैं जो कि गोपियों को सहयोग देती हैं भगवान की सेवा में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बड़े विनम्रता से सेवा की भगवान की। जब चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की आश्रम में थे तो उनके घर में 4 महीने के लिए रहे थे, 4 महीने। और चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की आश्रम में थे तो उनके हरिनाम के द्वारा उन्होंने पूरी प्रजा को आकर्षित कर दिया था वैष्णव सिद्धांत के प्रति। और जब चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता के घर में थे, उनका नाम था वेंकट, तो उस समय गोपाल भट्ट की उम्र केवल 7 साल की थी। और उनका सौभाग्य था कि महाप्रभु उनके घर में थे, और महाप्रभु ने जब अपना बचा हुआ प्रसाद देते थे तो महाप्रभु ने छोटी उम्र में ही उन्हें शिक्षा दी थी। तो यही बालक जिनका सौभाग्य था कि उन्हें महाप्रभु की इतनी संगत प्राप्त हुई, यही बालक फिर चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार फिर वो आए वृंदावन में, और उन्होंने हाँ ठीक है सब लोग वो वृंदावन में आए, और उन्होंने बाकी गोस्वामियों के साथ बड़ी प्रसिद्ध सेवा की, और अनेक ग्रंथों की रचना भी की। गोलधारी भक्ति विलास में भी गोपाल भट्ट गोस्वामी का काफी देन, उन्होंने काफी उनके भी काफी रचना थी उसमें। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बड़ी विनम्रता के साथ सेवा की।
जब कृष्णदास काविराज चैतन्य चरितामृत की रचना करने लगे थे तो वो अनेक भक्तों के पास गए उनकी कृपा मांगने के लिए। गोपाल भट्ट ने कहा कि मैं आशीर्वाद दूंगा तुम्हें चैतन्य चरितामृत की रचना करने के लिए, और एक शर्त पर कि पूरे ग्रंथ में मेरा नाम कहा नहीं लेना। इसलिए आप चैतन्य चरितामृत में देखते हो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी की का वर्णन 1 या 2 स्थानों में है मुश्किल से, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने खास रिक्वेस्ट किया था, विनम्र खास निवेदन किया था से कि मेरा नाम कहाँ नहीं लेना। तो ये विनम्रता का भाव हम सब में होना चाहिए। अक्सर हमारा नाम कोई नहीं ले हम बड़ा मानते हैं, पर गोपाल भट्ट ने कहा मैं आशीर्वाद दूंगा तुम्हें और एक शर्त पर मेरा नाम कहाँ में नहीं लेना पूरे ग्रंथ में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन मंदिर की स्थापना की। वृंदावन के जो अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं इन सब की स्थापना हुई थी गोस्वामी की प्रेरणा के द्वारा। और एक समय गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी में गए थे। जो नदी में गए थे वहाँ उन्हें 12 शालिग्राम शिला प्राप्त हो गई थी, जिसमें एक थी दामोदर शिला। तो शालिग्राम शिला जो है भगवान का एक रूप है जो पत्थर के रूप में प्रकट होता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी 12 शिलाओं को लेकर वापस आए वृंदावन, पर उन्हें लगा कि मैं शिला की पूजा के योग्य नहीं हूँ, तो वापस गए। अंदाजा लगाओ वृंदावन से गंडकी नदी नेपाल में, और उन दिनों में कोई हवाई जहाज या गाड़ी या मोटर की सुविधा नहीं थी। तो वापस गए, उन्होंने 12 शिलाओं को वापस गंडकी में छोड़ा। वही 4 बार छोड़ा, और 4 बार जब वो छोड़ देते नदी में, वो सारी शिला छलांग मारकर वापस उनके हाथ में पहुंच जाती। उन्होंने फिर से छोड़ा, फिर वो शिलाएं सारे उनके हाथ में आ गई। जब कई बार करने पर शिलाएं वापस आते गई, तो फिर उन्होंने निर्णय किया शायद भगवान की इच्छा कि मैं उनकी सेवा करूं। फिर उनको लेकर वो वापस वृंदावन पहुंचे, और इन शिलाओं की वो पूजा कर रहे थे। एक समय एक धनी व्यक्ति आया था जिन्होंने अपने काफी धन दिया, सोना दिया, साड़ियाँ दी इत्यादि। तो गोपाल भट्ट ये सोच रहे थे कि अगर मेरे पास भगवान का विग्रह होता तो मैं साड़ी से उनके वस्त्र बना लेता, उन्हें गहने चढ़ाता, क्योंकि शालिग्राम शिला की पूजा तुलसी और चंदन से ही हो जाती है और फूलों के साथ। तो ये विचार मन में रखते हुए वो सो गए। और जब वो सुबह जागे तो उन्होंने देखा वही दामोदर का शिला में कृष्ण भगवान का रूप ग्रहण कर लिया था। फिर उन्होंने उस शिला की स्थापना की, जिनका दर्शन आप आज भी प्राप्त कर सकते हो राधा रमन मंदिर में, और राधा रमन मंदिर में उनकी समाधि भी है। तो जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, इनके मन में सदा एक ही भाव था, निरंतर भगवान की सेवा में जुड़े रहना। और उन्होंने अनेक मंदिरों की स्थापना की और अनेक ग्रंथ दिए जिनका हम सब लाभ उठा रहे हैं, जो इस्कॉन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें भक्ति की उन्हें शिक्षा दी। तो आज इस शुभ अवसर पर हम सब गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे भीख मांग सकते हैं कि हमारे में भी कोई भक्ति भाव हो जो उनमें था, और उनकी कृपा से हम भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। ये दीक्षा का प्रोग्राम आज किया जा रहा है, इस शुभ अवसर पर किया जा रहा है। एक तरह से रामचंद्र काविराज का तिरुभाव है। हम जो वैष्णव भक्त हैं
महान संतों के आविर्भाव और तिरुभाव दोनों को ही मनाते हैं। आप कहोगे तिरुभाव को क्यों मनाते हैं? क्योंकि महान संत जब हमारी नजरों से प्रकट होते हैं वो किसी और स्थान में भगवान की सेवा में जुड़े हैं। तो आज रामचंद्र का बेटा तिरुभाव है और गोपाल भट्ट स्वामी का आविर्भाव है। तो जैसे हमने कहा, श्रीमद् भागवत में नारद मुनि कहते हैं कि 3 प्रकार के जन्म हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जन्म छोटा जन्म ये तो सब प्राप्त करते हैं माता के गर्भ से। दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम हरि नाम दीक्षा ग्रहण करते हैं। कई संस्थाओं में, मेरे ख्याल से लगभग सारी संस्थाओं में आपको दीक्षा तुरंत प्राप्त हो जाती है। और कई महात्मा हजार 2,000 3,000 लोगों को एक साथ दीक्षा देते हैं। पर इस दीक्षा में ना गुरु अपनी जिम्मेदारी समझता है, ना शिष्य अपनी जिम्मेदारी समझता है। हमारे इस्कॉन संस्था में हरि नाम दीक्षा केवल जब दी जाती है जब कम से कम 1.5, 2, 3 साल के लिए किसी ने 16 माला का जाप किया हो और साथ में 4 नियमों के पालन का अनुभव हो, 4 नियमों के पालन की वो जिम्मेदारी उठाए। अगर जिम्मेदारी उठाकर पालन नहीं करें तो दोष उन पर आएगा, क्योंकि हम भगवान के समक्ष ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि हम माला का जाप भी करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे। और आज का ये जो दीक्षा का प्रोग्राम है ये किया जा रहा है श्री श्री राधा गिरधारी के समक्ष, श्री श्री गौरनिताई के समक्ष, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बालराम के समक्ष, श्री प्रभुपाद, गुरु और अनेक वैष्णव के साथ। प्रभुपाद जी ने कहा कि दीक्षा से पहले शिष्य को अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी ठीक रूप से समझना चाहिए। हमारे शास्त्र के अनुसार दीक्षा लेना अवश्य है अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर हमें सोच कर लेना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि हम इन नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे या जाप नहीं कर सकेंगे, फिर दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर हम दीक्षा लें तो हमें जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। तो वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि हरि नाम के उच्चारण का लाभ तो हर स्थिति में है, पर अगर हम हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें अपराधों से बचना पड़ेगा। इस विषय में चैतन्य चरितामृत में कृष्णनाथ कविराज जी कहते हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम दाना। आप अनेक जन्मों में हरि नाम का उच्चारण करते जाओ, पर आप अगर अपराधों से नहीं बचोगे तो हरि नाम का पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। हरि नाम का लाभ तो हर स्थिति में है। अगर कोई शराबी भी कहे ये शराब का टेस्ट भगवान है, कृष्ण है, इसको थोड़ा तो लाभ मिलेगा, कृष्ण का नाम लिया। पर हम जो दीक्षा ले रहे हैं या दीक्षा ले चुके हैं या जो दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं, हमारा उद्देश्य कुछ और है। हमारा उद्देश्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना, अनर्थ को नष्ट करना। इसके लिए हमें हरि नाम का जाप अपराधों से रहित करने का प्रयास करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि हरि नाम का उच्चारण आप 3 स्टेज पर कर सकते हो, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम।
शुरू में जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं, हम इतने ध्यान पूर्वक जाप नहीं करते, अपराधों की चिंता नहीं करते। पर जब हम भक्तों की संगत में आते हैं और जब हम शास्त्र को पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर हमें ये भी कहा जाता है कि अपराधों से बचना चाहिए। तो ये नहीं कि हम केवल तोते जैसे कंठस्थ कर लें अपराधों के बारे में, पर हमें प्रयास करना चाहिए अपराधों से बचने के लिए। तो हमारे आचार्यों ने 10 नाम अपराधों का वर्णन किया है। पहला है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने जीवन समर्पण किया है भगवान की सेवा में। चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को भक्ति के विषय में शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक सुंदर बगीचा पागल हाथी के अंदर आने से खराब हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति का लाभ नहीं पहुंचता अगर हम अपराध करें। और हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं जिनके द्वारा आप देखते हो कि अपराध से कैसे भक्ति नष्ट हो रही। तो हमें वैष्णव निंदा और आलोचना से बचना चाहिए। कई बार निंदा हम करते हैं ईर्ष्या और द्वेष के कारण, तो इससे हमें बचना चाहिए। और अगर कोई अच्छा उपाय है तो हम विनम्रता से दे सकते हैं, पर ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव से हमें बचना चाहिए। और एक कथा पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी अत्यंत दयालु हैं, सबको दया दे रहे थे। पर कई बार भक्त कहते थे कि आप सब पर दया कर रहे हो, अपनी मां पर दया क्यों नहीं कर रहे। और महाप्रभु कहते थे मेरी मां ने अपराध किया है। क्या था मां का अपराध? उनके मन में क्रोध था अद्वैताचार्य के प्रति। उनका बड़ा बेटा घर से चल पड़ा था, छोटे ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया था, और माता सोचती थी कि सब अद्वैताचार्य की शरारत है, उसने उनको प्रभावित किया है। उनके मन में केवल क्रोध था। और जब अद्वैताचार्य को कहा जाता था इस विषय में, वो कहते नहीं वो तो भगवान की मां है, कैसे अपराध कर सकती है। तो महाप्रभु जी इससे खुश नहीं थे। जब महाप्रभु ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और अद्वैताचार्य को प्रणाम कर रहे थे, माता ने पीछे से आके अद्वैताचार्य के चरणों की धूल ली, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा अब मेरी मां भगवत प्रेम अनुभव कर सकती है। तो महाप्रभु ये उदाहरण दे रहे थे कि उनकी अपनी माता भी अपराधों से रहित नहीं है। और मतलब कि हर व्यक्ति को वैष्णव निंदा आलोचना से बचना चाहिए। तो ये है पहला नाम अपराध। दूसरा है देवताओं को परम भगवान के समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना। हम भारत में तो पलते हैं इस वातावरण में कि सब भगवान एक हैं, पर श्रीमद् भागवतम और वैदिक साहित्य के द्वारा ये शिक्षा मिलती है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनेक ईश्वर है, एक परमेश्वर है, एक ईश्वर कृष्ण और सभ्यतया। ये अनेक ईश्वरों पर एक ही है परम भगवान। तो कृष्ण भगवान की भक्ति के द्वारा जो 33 करोड़ देवता देवियां हैं, उनके प्रति जो हमारा आभार है वो भी हम चुका देते हैं। तो ये सोचना कि सब भगवान एक हैं, ये गलत है। और ये सोचना कि हम कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे पर साथ में देवताओं की भी भक्ति चोरी चोरी करेंगे, ये भी एक प्रकार से अपराध में जाता है। हमारे पूरा विश्वास रहना चाहिए
कि कृष्ण भगवान की भक्ति में देवताओं की भक्ति भी जुड़ी जाती है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, अगर आप पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो पूरे वृक्ष में उसका प्रभाव आ जाएगा। तो ये सोचना कि सारे भगवान एक हैं, किसी की भी पूजा कर लो एक ही परिणाम होगा, ये गलत है। और मन में पूरा विश्वास है कि कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे तो इसके द्वारा देवता भी प्रसन्न होते हैं। भागवत गीता के 10वें स्कंद में भगवान की अद्भुत लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करते हो और आप देखते हो कि इस प्रकार शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी सब ने ये स्वीकार किया क्या कृष्ण क्यों भगवान स्वयं। और भगवत गीता में भी क्या है, श्री भगवान